मोदी जी पिछले 11 वर्षों से उन्होंने अच्छी नींद नहीं ली है। केवल उनको जो है देश की चिंता और देशवासियों के अपार अवसर उन्होंने पैदा किए। 490 विश्वविद्यालय नए खोले गए और 8100 नए कॉलेज खोले गए। जो विदेश नीति पर जिसका दम भरा करते थे ये कांग्रेसी कि हमारी विदेश नीति सबसे बढ़िया है, वो पूरी तरह से फिसड्डी साबित हुई। कुमार और आप देख रहे हैं अर्पित का रिपोर्ट। देखिए इस वक्त देश की राजनीति और बिहार की राजनीति में क्या कुछ हो रहा है, सभी चीज़ों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद है बीजेपी नेता हरदीप सिंह जी। आइए जानते हैं सभी बातों पर, इनसे चर्चा करते हैं। सर क्या कहेंगे, मोदी जी के 11 साल बेमिसाल को लेकर जो है आपकी पार्टी पूरे देश भर में जो है इसकी उपलब्धियां गिना रही है, आप ऐसे में क्या कहेंगे सर? मोदी जी का ये जो कार्यकाल है ये भारत का स्वर्णिम काल चल रहा है और खासकर 11 वर्षों में जो काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है उसको देश और दुनिया में ये चर्चा का विषय है कि किस तरह से हिंदुस्तान को कायाकल्प करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और जो उन्होंने काम किए, उनका जो गुजरात का अनुभव था, लोग उस समय कहते भी थे कि ये तो एक राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर इन्होंने गुजरात में काम किया है, लेकिन भारत के बारे में, इतने बड़े देश के समस्या के बारे में नरेंद्र मोदी जी को क्या जानकारी है, ये लोगों को विश्वास नहीं होता था। लेकिन इन 11 वर्षों में मोदी जी ने दिखाया कि किस तरह से एक ईमानदार सरकार पूरे भारत की तकदीर और तस्वीर बदलने का काम इन्होंने किया। और आपने देखा कि देश और दुनिया में जो विदेश नीति पर जिसका दम भरा करते थे ये कांग्रेसी कि हमारी विदेश नीति सबसे बढ़िया है, वो पूरी तरह से फिसड्डी साबित हुई उनकी। और जो नरेंद्र मोदी जी की विदेश नीति थी, आज देश और दुनिया में जो भारत का डंका बज रहा है, वो उनकी जो है विदेश नीति का ये कमाल है कि आज हम पाकिस्तान की धरती को उसके घर में घुस के भी मार रहे हैं। और विदेशों में हमारे सभी पार्टियों के जो डेलीगेशन गए हैं, उन्होंने कितने अच्छे तरीके से लोगों को इस बारे में सूचित किया और जानकारी दी और उनका समर्थन हासिल किया। तो हमारी सरकार जो है, भारतीय जनता पार्टी की जो एनडीए की सरकार केंद्र में है, वो हर क्षेत्र में चहुमुखी विकास हो रहा है देश का। देखिए गरीब कल्याण के लिए उन्होंने जो काम किए, 4 करोड़ से ज़्यादा लोगों को पक्का मकान उन्होंने दिया। 81 करोड़ लोगों को हर महीने मुफ्त राशन वो दे रहे हैं। 55 करोड़ लोगों को सालाना 5 लाख तक का मुफ्त इलाज की गारंटी उन्होंने ली है। युवाओं के लिए अपार अवसर उन्होंने पैदा किए। 490 विश्वविद्यालय नए खोले गए और 8100 नए कॉलेज खोले गए और देश भर में 1.6 लाख स्टार्टअप जो है उनके कार्यकाल में शुरू हुए, जो कि एक दुनिया में एक रिकॉर्ड है। किसान सम्मान निधि का जहाँ तक सवाल है, तो पूरे देश की जनता देख रही है किस तरह किसानों की सहायता वो कर रहे हैं। और अभी तक 3.7 लाख करोड़ रुपए का उनको जो है बेनिफिट ट्रांसफ़र किसान भाइयों के लिए उन्होंने जो योजना बनाई थी, उनको डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से उनको भेजा है। प्लस 100 जो है क्या नाम है पीएम बीमा योजना के तहत किसानों को 2.25 लाख करोड़ रुपए की राहत मिली है अभी तक। और महिलाओं के जीवन को गरिमापूर्ण बनाने के लिए भी उन्होंने 12 करोड़ घरों में शौचालय का निर्माण करवाया, जिसकी वजह से आज वो इज्जत घर में बहुत ही सहज तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं। और 10 करोड़ से ज़्यादा उज्ज्वला गैस कनेक्शन से उनको धुएं से राहत मिली है। पर नहीं तो ग्रामीण इलाकों में, पिछड़े इलाकों में लोग सपना भी नहीं देखते थे कि उनके घर में कभी गैस चूल्हे पर खाना बनेगा। उस सपने को पूरा साकार करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। मिडिल क्लास को भी उन्होंने नई ताकत दी। 12 लाख तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं लगाए, जिसके वजह से उनको भी काफ़ी राहत हुई। और देश में नित नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। नए IIT, 7 नए IIT खुले, 8 नए IIM, 16 नए एम्स इन्होंने देश को दे दिया अपने कार्यकाल में। तो काफ़ी रफ्तार जो है विकास की इतनी तेज है कि विपक्ष को कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है कि किस तरह से भ्रष्टाचार मुक्त तरीके से नरेंद्र मोदी जी देश का विकास कर रहे हैं। और आज जो है 52.5 करोड़ मुद्रा लोन छोटे उद्यमियों को और 10 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को, 90 लाख से ज़्यादा स्वयं सहायता समूह को भी उनसे जो है लाभ से जोड़ने का इन्होंने काम किया। और भारत मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन का निर्माता बन गया है। इन 11 वर्षों में देश कहाँ से कहाँ जा रहा है, ये विपक्ष को ये सब दिख नहीं रहा है। अगर वो लेकिन विपक्ष को इस वक्त ये दिख रहा है कि मोदी जी को सरेंडर कह रहे हैं गया में आके राहुल गांधी जी। कुछ नहीं, रक्षा क्षेत्र में भी भारत जो है आत्मनिर्भर तो खुद बना ही है और 33% हमारी जो है निर्यात कैपेसिटी रक्षा क्षेत्र में बढ़ गई है। तो भारत तो अब दूसरे देशों को अपने रक्षा उपकरण बेच रहा है ताकि तुम भी अपनी रक्षा करो। और जहाँ तक नरेंद्र और सरेंडर का सवाल है, तो ये हमें तो कहते हैं जुमलाबाज, लेकिन ये खुद जुमलाबाज हैं। क्योंकि जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने देश और दुनिया को दिखाने का काम किया कि 3 दिनों के अंदर पाकिस्तान को घुटने पर लाने के काम किया हमारे भारत की सेना ने। इस सेना को आप हाथ बांध के रखते थे, जिसके वजह से इस देश में कई समस्या पैदा हुए। अब आज से नहीं, मुंबई हमले के दौरान भी आपने सेना का हाथ बांधा। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हमारी सेना की शक्ति को पहचानो और उनको शक्ति दी, उन्हें जो है पूरी पावर मुहैया कराई कि तुम जिस तरह जाओ पाकिस्तान से, जहाँ चाहो वहाँ उनके खिलाफ जैसी कार्रवाई करनी है आप करो। उनको खुली छूट मिलने का यह नतीजा था
कि पाकिस्तान को 3 दिन के अंदर घुटने टेकने को उन्होंने मजबूर किया। तो हमारे भारत की सेना को आपने कमज़ोर करके रखा था। ये कांग्रेस पार्टी की देन थी जो भारतीय सेना को हमेशा कमज़ोर करके उन्होंने रखा। देखिए, एयरपोर्ट के निर्माण के मामले में भी आप देखिए कि 74 से बढ़कर आज 160 एयरपोर्ट हो गए हैं देश में। मेट्रो रेल का अभूतपूर्व जो है विस्तार हो रहा है। 5 शहरों में कहाँ था 2014 से पहले, आज 23 शहरों में मेट्रो का निर्माण हो रहा है। कहाँ 248 किलोमीटर तक मेट्रो था, आज 1000 किलोमीटर से भी ज़्यादा उसकी संख्या है। नेशनल हाईवे की लंबाई जहाँ 91,000 किलोमीटर थी, आज 1.5 लाख किलोमीटर से भी ज़्यादा बढ़ गई है। प्लस जम्मू कश्मीर में बना दुनिया का सबसे बड़ा पुल, दुनिया देख के आश्चर्य हो गई कि इस मोदी जी ने इस काम को भी अमली जामा पहचाना, जो कि आप जो है वहाँ के मुख्यमंत्री ने भी इस बात को भरी सभा में कहने का काम किया कि जो काम अंग्रेज़ नहीं कर पाए वो नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया है। 136 वर्ल्ड क्लास वंदे भारत ट्रेन भारत को की सेवा में लगा है, जिसकी पूरे भारत की जनता में अपार खुशी होती है। जब वो ट्रेन पर घूमते तो उसको अनुभव होता है कि जैसे फ्लाइट पर घूम रहे हैं। तो इस तरह का, और अमृत योजना के तहत भी 1300 रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास का बनाया जा रहा है और पुनर्निर्माण उनका किया जा रहा है। और 2025 में तो भारत हम चौथी अर्थव्यवस्था बन गए पूरी दुनिया में। जो उन्होंने वादा किया है कि ये तीसरी बार हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनकर दिखाएंगे, तो बहुत जल्द ये भी सूचना आपको प्राप्त होगी कि भारत विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है और हम बहुत नज़दीक हैं इसके। जिस तरह से देश विकास की गति और रफ्तार पकड़ रही है, तो हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनने में ज़्यादा हमें समय नहीं लगेगा। उससे हमें क्या बेनिफिट होगा? बेरोजगारी दर कम होगी, गरीबी दूर होंगे, अर्थव्यवस्था का अंक उछाल मारने से ये देश की जनता को इसका फ़ायदा मिलेगा। और आप देखिए कि जीडीपी के मामले में भी 0.90 से बढ़ के प्रति व्यक्ति हम 2.3 लाख करोड़ पर पहुंच गए हैं। अंतरिक्ष के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश भी बन गया भारत। तो एक दो नहीं, काफ़ी ऐसे काम हैं। 200 से अधिक स्पेस स्टार्टअप इस देश में चल रहे हैं, विरासत भी और विकास भी। तो ये, और आप देखिए कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, जो चिर परिचित, जो 500 साल तक जो अंग्रेज भी नहीं कर पाए थे। मुगल काल में जो राम मंदिर को जिस तरह से नेस्तनाबूद करने का काम किया था मुगल कालीन समय में, तो उसको अंग्रेज भी नहीं बना पाए थे। उसे भी नरेंद्र मोदी जी ने अपने कर कलमों द्वारा जो है उसको भी स्थापित करने का काम किया और समस्त देशवासियों को जो है उनकी अस्मिता को बचाने का काम किया नरेंद्र मोदी जी ने। और हेमकुंड साहिब में देखिए, हमारे हेमकुंड साहिब में कितनी परेशानी होती थी लोगों को दर्शन करने में। वहाँ भी रोपवे परियोजना विशाल का आज हम जो है हमारे जितने भी सिख संगत वहाँ जाती हैं, काफ़ी खुशनुमा माहौल में जो है वहाँ दर्शन करती हैं। तो बहुत सारे ऐतिहासिक काम आप गिनाते गिनाते थक जाएंगे। नरेंद्र मोदी जी पिछले 11 वर्षों से उन्होंने अच्छी नींद नहीं ली है। केवल उनको जो है देश की चिंता और देशवासियों की चिंता है। वो अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, वो इस देश को उस गरिमामयी स्थान पर पहुंचाना चाहते हैं जो कभी हम सपनों में देखा करते थे। और भारत फिर सोने की चिड़िया बनने जा रही है। अब बहुत जल्द, जब अब तीसरी अर्थव्यवस्था बनने का मतलब है कि हम भारत सोने की चिड़िया बनने के कगार पर हैं। तो ये मान के चले कि भारत सोने की चिड़िया बनेगी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और कोई इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। विपक्ष के पास कोई प्लान नहीं है, कोई विज़न नहीं है। ये हमारे विजनरी नेता हैं, और जब तक नरेंद्र मोदी जी का स्वास्थ्य उत्तम है, वो देश के प्रगति में, उन्नति में अपना योगदान देते रहेंगे। और मैं ईश्वर से यही कामना करता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी नित्य नए इसी तरह से रिकॉर्ड बनाते रहे और इस बार उनके स्वास्थ्य को बढ़िया रखे, ताकि वो देश की सेवा में इसी तरह लगे रहें। चलिए, ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव भी है सर, तो क्या लगता है कि इसका असर जो है बिहार विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा, मोदी जी का असर? भारत की जनता जिस तरह से मोदी जी से संतुष्ट है, उसी प्रकार बिहार की भी जनता संतुष्ट होगी, क्योंकि सबको पता है कि हमारे गार्जियन अब नरेंद्र मोदी जी हैं। और जब नरेंद्र मोदी जी स्वयं बिहार में वोट मांगने आ रहे हैं, तो मान के चलिए कि बिहार अब और दोगुनी से नहीं चौगुनी रफ्तार में तरक्की करेगा, क्योंकि उनकी दृष्टि जिस जगह पड़ेगी वो पारस पत्थर हैं। वो पारस जिस चीज़ से अटैच होगा, जिससे टच होगा, वो हीरा बन जाएगा, वो बेशकीमती राज्य बन जाएगा। तो इसलिए बिहार की जनता को ये पता है कि हमें किसको वोट करना है। और जब नरेंद्र मोदी जी की छत्र छाया में बिहार का विकास तेज़ी से होगा और बिहार की समस्त समस्याओं का भी समाधान नरेंद्र मोदी जी करेंगे। चलिए, तो देखिए मोदी जी ने 11 साल में क्या कुछ किया, ये बात जो है उनका ही नेता हरजीत सिंह जी है, ये सारे कुछों को इन्होंने दर पर जो है इन्होंने बता दिया कि कईयों सारे योजना है, ऐसे योजना है जो ज़मीन पर और ज़मीनी स्तर पर हुआ है इतने। और इन्होंने ये भी कहा कि योजना तो इतनी उन्होंने लागू किया कि इसको गिनाते गिनाते बहुत समय लग जाएंगे, लेकिन शॉर्ट में इन्होंने सारी योजनाओं को जो है कहीं ना कहीं बताने का काम किया। बाकी बहरहाल आप क्या सोचते हैं, अपना राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मोदी जी के 11 साल और बेमिसाल, यानी कहीं ना कहीं मोदी जी अब 11 साल जो अपने इस कैबिनेट में जो है केंद्र की सरकार में अब 11 साल में पूरे हो चुके हैं। अब आगे क्या कुछ विकास रहेगा, इसके लिए भी आप टिप्पणी कर सकते हैं। फिलहाल देख रहे थे रिपोर्ट पटना से।